सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्री फ्रेंड्स क्लब पे। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हॉर्टिकल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एपिथेट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे बेसिक से स्टार्ट करते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसे शेयर भी करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो खुद से स्टडी करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। द टर्म हॉर्टिकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज हॉर्टस विच मीन्स गार्डन एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर इज़ द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैकेनाइजिंग of fruit and vegetable, flower, spices, plantation, medicinal and aromatic plant। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इट इज़ द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, फ्लावर हो, स्पाइसेस हो, इन सब का प्रोडक्शन। प्रोसेसिंग, मर्केंडाइजिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। आगे बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की। तो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर? तो आपको पता भी होगा कि पोमोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर आर पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, देन यू हैव प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप एंड एरोमेटिक। पोमोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज पोमोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप इज पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल। फ्लोरिकल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ कोकोनट, अरिका नट, रबर, कॉफ़ी, टी, दीज आर योर प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द स्पाइस क्रॉप। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाला जिसे हम यूज़ करते हैं कुछ भी डिश बनाने में। तो स्पाइसेस क्या हो गया? कल्टिवेशन ऑफ कार्डमम, पेपर, नटमेग, दीज आर योर स्पाइस क्रॉप। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्लांट प्रोपोगेशन। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन। तो कौन कौन सा मेजर्स हम लेते हैं? इट इन्वॉल्व्स मेनली फर्स्ट इज़ योर हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। Plant propagation deals with the propagation of the plants. Next, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। तो इंडिया का रैंक फ्रूट के प्रोडक्शन में सेकंड है। सबसे फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट इज़ योर चाइना एंड देन सेकंड वी हैव इंडिया। इन केस ऑफ फ्रूट सच एज मैंगो, बनाना, गुआवा, इंडिया का रैंक कितना है? द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, बनाना, गुआवा इज़ फर्स्ट। तो फर्स्ट किन किन फ्रूट्स में है आपका? मैंगो मतलब आम, बनाना इज़ योर केला जो हम खाते हैं, एंड गुआवा अमरूद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया। आपको याद रखना है मैंगो के प्रोडक्शन में फर्स्ट किसका रैंक है? इट इज़ योर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पाइनएप्पल के प्रोडक्शन में किसका रैंक है पहला? तो दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल। टॉकिंग अबाउट एप्पल, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल एंड नट क्रॉप्स इन इंडिया। बिहार में कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा होता है? कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो इट इज़ योर लीची। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रूट का कल्टीवेशन होता है तो वो लीची है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बिहार में का शाही लीची बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग, द शाही लीची ऑफ बिहार हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग। आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, आंध्र प्रदेश किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रस एंड पपाया इन इंडिया। ठीक है, सिट्रस और पपाया के कल्टीवेशन में आंध्र प्रदेश जो है वो लीडिंग है प्रोडक्शन में।
Tamil Nadu is the leading state of fruit production and productivity in India. Largest exporter of citrus is Spain. ठीक है, स्पेन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिट्रस. ठीक. फ्रूट टाइप ऑफ लेमन एंड ऑरेंज. लेमन और ऑरेंज का अगर आपसे पूछा जाए फ्रूट टाइप देन इट इज़ हिस्पेरेडियम. क्लियर. मौसम्बी, माल्टा, सतगुड़ी is commonly known as sweet orange. citrus डिफरेंट फैमिलीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, एक एक करके हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइम एंड लेमन. तो लाइम और लेमन में के प्रोडक्शन में इंडिया का जो रैंक है वो 5th है. नागपुर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ सिचुएटेड है, इन विच स्टेट इट इज़ सिचुएटेड. तो इट इज़ सिचुएटेड इन योर NRC फॉर बनाना इज़ इन तमिलनाडु. क्लियर. कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा इन इंडिया. ठीक है, अगर सपोटा आपसे पूछा जाए कि सपोटा का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है देन इट इज़ योर तमिलनाडु. Karnataka, sorry. The leading producer of sapota is Karnataka. Maharashtra is the leading producer of guava, grapes, pomegranate in India. Clear? Maharashtra is the leading producer of grapes, guava, pomegranate in India. If you are asked which state is known as apple bowl of India, apple bowl of India हम किसे कहते हैं? It is your Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is known as apple bowl of India. Almond is cross pollinated by honey bee. ठीक है, तो almond का क्रॉस पॉलिनेशन किससे होता है? इट इज़ बाय मीन्स ऑफ योर हनी बी. ठीक है. USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ almond in the world. ठीक. फिकीन इज़ एन एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन द फिग. फिग आपको मैंने अपने लेक्चर में बताया था. fruit type we have already discussed the edible part and the fruit type of different crops. So what is the active ingredient that is present in fig? The active ingredient that is present in fig is your fichine. ठीक है. fig has highest fiber content among the fruits. fig आपको पता होगा fig जो है वो it has got the highest fiber content. किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है? तो दैट इज़ योर फिग. USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कैश्यू कर्नल. क्लियर. तो ये सब कुछ पॉइंट्स जितने भी मैंने बॉक्स करके रखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इफ़ यू वांट टू रीड इट आफ्टरवर्ड्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रिवाइज. जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं. एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को. ठीक है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड कौन है? तो दैट इज़ योर USA. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा इज़ कर्नाटका. कैशियो इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला थर्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी कौन सा है? देन इट इज़ योर कैशियो. क्लियर. तो आपको ये सब चीज़ें, ये सब बातें याद रखनी है. कैशियो इज़ द थर्ड लार्जेस्ट. कैशियो जो है इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी दैट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. द ब्लूबेरी फ्रूट इज़ अ एपिगाइनस और फॉल्स बेरी. ठीक है. ग्रेप्स इज़ अ डायशियस क्रॉप. मोनोशियस, डायशियस शायद आपको पता होगा. मोनोशियस क्या होता है? मोनो मतलब एक प्लांट में ही अगर दोनों ऑर्गन, आपका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है देन इट इज़ योर मोनोशियस. डायशियस में क्या होगा? अलग अलग होगा. In grapes, rain during ripening causes berry cracking and rotting. Grapes is a multi-seeded berry. Grapes कैसा है? Grapes कैसा फ्रूट है? It is multi-seeded berry. याद रहेगा ना? ठीक है. कीवी फ्रूट इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड. अगर आपसे पूछा जाए कि विच फ्रूट इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, तो नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड कौन सा फ्रूट है? It is your kiwi fruit. You need to remember kiwi fruit is the national symbol of New Zealand. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं.
Next, moving on to the names of kiwi fruit replaced Chinese gooseberry in 1960. National fruit of Japan कौन सा है? National fruit of Japan is your persimmon. ठीक है, persimmon is the national fruit of Japan. In persimmon, astringency is due to water soluble tannins. ठीक है, what is the fruit type of mango? आप सभी को पता होगा कि the fruit type of mango is drupe. ठीक है, तो drupe is the fruit type of mango. Edible portion of mango is mesocarp. ठीक है, एपिकार्प, इंडोकार्प एंड मीजोकार्प. इंडोकार्प तो नहीं खाते हम लोग उसका पल्प खाते हैं, दैट इज़ योर मीजोकार्प. किंग ऑफ फ्रूट इज मैंगो. क्वीन ऑफ फ्रूट क्या है, आप लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. इन मैंगो पॉलिनेशन इज मेनली कैरिड आउट बाई हाउस फ्लाई. इसके पहले मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन बाई मीन्स ऑफ हनी बी, तो नाम अगर आपने सुना होगा तो आप ज़रूर लिख पाओगे. ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. वी विल मूव ऑन टू द एपिथेट्स ऑफ द फ्रूट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ AFO मेंस के लिए बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. आपको पता होना चाहिए कि हम किस फ्रूट को किस नाम से जानते हैं. अगर इफ़ यू नो द आंसर्स इट्स वेल एंड गुड. इफ़ यू डोंट नो वी विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द एपिथेट्स ऑफ द फ्रूट्स. किंग ऑफ फ्रूट आई थिंक यू नो. किंग ऑफ फ्रूट क्या है? किंग ऑफ फ्रूट इज़ मैंगो. क्लियर, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो को कहते हैं. अगर आपसे बोला जाए किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, तो टेम्परेट फ्रूट टेम्परेट रीजन का क्या होता है, जहाँ का तापमान जो होगा वो कम होगा. तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज़ एप्पल. किंग ऑफ एरिड फ्रूट इज़ बेर. ठीक है, बेर आपने खाया होगा. किंग ऑफ एरिड फ्रूट इज़ बेर. क्वीन ऑफ ब्रेवरेज फ्रूट, क्वीन क्या है? टी. फूड ऑफ गॉड कोकोआ. फूड ऑफ गॉड किसे कहते हैं? कोकोआ. आप एक काम करिए, मैं बोलते जाती हूँ, आप उसे अगर आपको पता है तो आप एक जगह लिखते जाइए. ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आप कंठस्थ आपको याद हो जाएगा. बटर फ्रूट किसे कहते हैं? इट इज़ एवोकाडो. बटर फ्रूट हम एवोकाडो को कहते हैं. एडम्स फिग इज़ बनाना. चाइनाज मिरेकल फ्रूट इज़ कीवी. एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑलिव, ये भी देखा होगा. कल्प वृक्ष अगेन कोकोनट. कल्प वृक्ष हम किसे कहते हैं? कोकोनट को. किंग ऑफ फ्लावर इज़ रोज़. किंग ऑफ फ्लावर हम किसे कहते हैं? रोज़. नेक्स्ट एलिफेंट फ्रूट. एलिफेंट फ्रूट्स यैम. ठीक है, यैम को हम एलिफेंट फ्रूट भी कहते हैं. किंग ऑफ स्पाइसेस ब्लैक पेपर. ठीक है, किंग ऑफ स्पाइसेस क्या है? मसालों का राजा. इट इज़ ब्लैक पेपर, काली मिर्च. किंग ऑफ वेजिटेबल किसे कहते हैं? सब्जियों का राजा किसे कहेंगे हम? इट इज़ योर पोटैटो, आलू. ठीक है, किंग ऑफ वेजिटेबल इज़ पोटैटो. क्वीन ऑफ फ्लावर इज़ ग्लैडियोलस. क्वीन ऑफ फ्लावर क्या है? इट इज़ ग्लैडियोलस. क्वीन ऑफ फ्रूट इज़ लीची. क्वीन ऑफ पल्सेस पी. क्वीन ऑफ स्पाइसेस कार्डमम. क्वीन ऑफ स्पाइस क्या है? कार्डमम. किंग ऑफ स्पाइस क्या है? विच फ्रूट इज नोन एज किंग ऑफ स्पाइस? इट इज़ योर किंग ऑफ स्पाइस इज योर ब्लैक पेपर. इज इट क्लियर? क्वीन ऑफ फ्लावर क्या है? इट इज़ ग्लैडियोलस. क्वीन ऑफ फ्रूट इज़ लीची. क्वीन ऑफ पल्सेस पी. एंड कार्डमम को हम क्या कहते हैं? इट इज़ योर कार्डमम इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस. ठीक है, तो एक एक करके हम वापस से इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. वी विल फर्स्ट लुक इनटू द स्टार्टिंग किंग ऑफ फ्रूट. ठीक है, मैंगो इज़ नोन एज, एक एक हम अब अपोजिट चलते हैं. ठीक है, पहले हम क्या देख रहे थे? किंग ऑफ फ्रूट. अब हम बोलेंगे मैंगो. मैंगो को क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज किंग ऑफ फ्रूट. एप्पल इज़ किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट. बेर मतलब किंग ऑफ एरिड फ्रूट. टी चाय पत्ती, इसको हम क्वीन ऑफ ब्रेवरेज. कोकोआ फूड ऑफ गॉड. एवोकाडो इज़ नोन एज बटर फ्रूट. बनाना इज़ नोन एज एडम्स फिग. कीवी इज़ द चाइनाज मिरेकल फ्रूट. ऑलिव क्या है? इट इज़ एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन. कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कोकोनट को. किंग ऑफ फ्लावर रोज़. एलिफेंट फ्रूट याम तो आपको पता ही है. किंग ऑफ स्पाइसेस क्या है? ब्लैक पेपर. और अगर आपसे पूछा जाए कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस क्या है, देन इट इज़ कार्डमम. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्रूट क्रॉप. क्लियर? वी विल लुक इनटू बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ fruit crop. Bale. The biochemical constituent of bale is riboflavin. ठीक है,
Barbados cherry contain high content of ascorbic acid. Bale contain riboflavin. Cocoa थियोब्रोमीन. कोकोआ आपको याद रखना है. व्हाट इज द बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोकोआ? इट इज थियोब्रोमीन. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फिग. फिग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. फिग में जो है बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इट इज़ योर फिसीन. ठीक है, फिग में क्या पाया जाता है? इन फिग फिसीन इज फाउंड. पपाया पैपीन. तो ये सब चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन बिकॉज इट इज़ द बेसिक आई एम टेलिंग यू, तो आप सबको ये सब चीज़ें एटलीस्ट इन सब पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए. द बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेट पाम इज आयरन. मैंगो अल्फा कैरोटीन. वॉलनट कंटेन योर फैट्स. ठीक है, द बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉलनट इज फैट. द बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाइनएप्पल इज ब्रोमिलीन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. जैसे ब्रोमिलीन, इफ़ यू आर आस्क्ड ब्रोमिलीन इज़ फाउंड इन विच फ्रूट, देन इट इज़ योर पाइनएप्पल. क्लियर? ब्रोमिलीन कहाँ पाया जाता है? तो ब्रोमिलीन पाइनएप्पल में पाया जाता है. नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए पपाया में क्या है, तो इट इज़ पपीन. नाउ वी विल लुक इनटू द कॉजेज ऑफ बिटरनेस कलर इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. बहुत सारे फ्रूट्स अगर आपने खाए होंगे, जैसे इफ़ यू ईट पपाया दिस वन योर बिटर गॉड. ठीक है, करेला अगर आप खाते हैं, गॉड खाते हैं, पेपर खाते हैं, काली मिर्च खाते हैं, या फिर आप आलमंड्स खाते हैं, तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट टेस्ट, अ डिफरेंट फ्लेवर. यू कैन सी अ डिफरेंट कलर. एवरी फ्रूट हैज़ गॉट अ डिफरेंट कलर. जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, दे हैव गॉट अ डिफरेंट कलर. जैसे कैरेट अगर हम बात करें, तो कैरेट जो है वो ऑरेंजिश भी होता है, रेडिश भी होता है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट पपाया, तो पपाया जो होता है वो पीला कलर का होगा. आम जो है वो पीला होता है. ठीक है, रेड कलर का आपका क्या होता है? अनार जो होता है वो रेड कलर का होता है. तो डिफरेंट फ्रूट्स हैव गॉट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट कलर्स. दे हैव बिटरनेस, उनका अलग सा टेस्ट होता है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें पाए जाते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है. एवरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैज़ गॉट अ डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके वजह से उसका कलर, उसका टेस्ट वैरी करता है. तो वी विल लुक इनटू द कॉज ऑफ बिटरनेस कलर इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटरनेस इन आलमंड्स. आलमंड में जो बिटरनेस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ अमेल्डलीन. ठीक है, बिटरनेस इन बेल इज़ ड्यू टू मार्मेलोसिन. ठीक है, बेल अगर आपने खाया हो तो उसका अगर कड़वापन आपको लग रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्मेलोसिन. The rancidity of amla is due to gallic eolic polyphenols. Clear? Yellowing in papaya, caricaxanthine. ठीक है, caricaxanthine. Papine जो है, it is the biochemical constituent which is found in the papaya. papaya में आपका biochemical constituent जो है वो पैपीन है. लेकिन अगर हम बात करें येलोनेस में, then it is because of caricaxanthine. ऐसे भी हम बोलते हैं caricaxanthine, carica papaya. ठीक है, करिका पपाया, करिकाज़ैंथीन, पैपीन, कैरिकेसी. ठीक है, दीज ऑल आर रिलेटेड टू पपाया. एक्रिडिटी ऑफ कोलोकेशिया इज़ ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट. ठीक है, एक्रिडिटी ऑफ कोलोकेशिया इट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. आपने अगर करेला खाया होगा, बहुत लोगों को बहुत पसंद है करेला, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, तो उसका एक अलग सा कड़वापन होता है करेला में. तो उसका जो कड़वापन होता है करेला में, वो किसके वजह से होता है? मॉर्मोडिकोसी. तो उसका कड़वापन जो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉर्मोडिकोसाइड. बिटरनेस ऑफ गॉड इज़ बिकॉज ऑफ कुकुरबिटेसिन. बिटरनेस ऑफ पीपल ओलियोरेसिन. ठीक है, बिटरनेस ऑफ पेपर इज़ ड्यू टू ओलियोरेसिन. ग्रीन कलर इन पोटैटो ट्यूबर्स इज़ बिकॉज ऑफ सोलेनिन. ये भी आपको याद रखना है, सोलेनिन. बहुत बार आपने देखा होगा कि जो आलू होता है उसका हरा रंग हो जाता है उसके ट्यूबर्स का, इट इज़ बिकॉज ऑफ सोलेनिन. क्लियर? किसके कारण वो होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सोलेनिन. गार्लिक, अगर आपने लहसुन खाया होगा तो उसका ओडर, दैट हैज़ गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओडर. अगर आप लहसुन बनाते हो तो उसका अलग सा फ्लेवर होता है. सो उसका जो स्मेल होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एलिसीन.
ठीक है। द स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ एलिसीन, याद रहेगा। ओडर इन गार्लिक अनइंजर्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ अमीनो एसिड एलिनेज। ओडर इन अनियन अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये हमेशा जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें एक नाम दो नाम कुकुर बेटेसीन हो गया, फिर आपका अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो गया, ये सब हमेशा रटाया ही जाता है। यू आर ऑफन टॉट, बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट्स को हम राइम्स बोलकर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें आपके लिए बेसिक्स है ना, यू शुड नो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बाय हार्ट। तो वी ऑफन टेल देम कि ओडर इन अनियन, अगर अनियन आया प्याज में ओडर किसके कारण होता है तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। गाजर जो है उसका ऑरेंज कलर किसके कारण होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैरोटीन। पंजेंसी इन कैप्सिकम, अगर आपने शिमला मिर्च खाया होगा इसका एक अलग सा पंजेंसी होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैप्सिसिन। पंजेंसी इन रेडिश आइसोसाइनेट्स, क्लियर। पंजेंसी इन टर्निप इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। रेड कलर इन कैरेट एंथोसाइनिन, देखो कैरोटीन और एंथोसाइनिन आपको, अगर आप कैरेट का अगर रेड कलर है लाल रंग है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन। लेकिन अगर कैरेट का कलर अगर ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का मान लो कैरेट है, दो तरह का होता है ना, आप मार्केट गए होगे कभी कैरेट लेने तो आपने देखा होगा कि मार्केट में दो कलर का कैरेट अवेलेबल है। पहला तो लाल रंग का, लाल कैरेट लाल गाजर होता है, तो वो लाल रंग किसके वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन। लेकिन अगर हम बात करें ऑरेंज कलर की तो ऑरेंज कलर किसके कारण होगा, ऑरेंज कलर आपका होगा कैरोटीन के कारण। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लाल रंग टमाटर का लाल रंग, ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि लाल रंग का टमाटर हो। कभी देखा है क्या कि पीला टमाटर या फिर हम हरा टमाटर लेकर आ रहे हैं, नहीं, हमेशा वी प्रेफर गुड शेप साइज रेड टोमेटोज। सो द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज़ बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। येलो कलर इन अनियन इज़ बिकॉज ऑफ क्यूरेसेटीन। येलो कलर इन टर्मरिक, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमीन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। आज हमने देखा कॉजेज़ ऑफ बिटरनेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर इसके पहले हमने देखा था बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्रूट्स। इसके पहले फिर हमने देखा था एपिथेट्स, फ्रूट्स को, डिफरेंट फ्रूट्स को हम किस नाम से जानते हैं वो आपके साथ डिस्कस किया, और कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट डिस्कस किया। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी आपके समक्ष और भी लेक्चर्स लेकर आएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके साथ पूरा कोर्स कवर कर सके, ठीक है, पर उसके लिए हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, प्लीज़ डू हेल्प अस टू कम अप विथ मोर न्यू टॉपिक्स, न्यू लेक्चर्स। और अगर आपका भी कुछ डिमांड हो कि ये वाला टॉपिक पे, इस टॉपिक पे हम लेक्चर्स लेकर आए, तो प्लीज़ डू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। So thank you for today. We'll meet again in the next lecture. Thank you.